अरे बहुत सारे चेहरे हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगे थे और बीजेपी में गए, आज उनका नाम कहीं पे भी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ नहीं होती है। देखिए मेरी बात सुनो, जिन्होंने उनको लैंड ग्रैबर कहा है उनके पास प्रूफ होना चाहिए। हमारे पास प्रूफ है, उनको प्रूफ देना चाहिए लैंड ग्रैबर है। ऐसे तो मेरे पे भी बहुत एप्लीकेशन लगी है लैंड ग्रैबर है। जो विद प्रूफ जो बीजेपी के चेहरे सामने हैं, आप उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हो? अगर निर्मल सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, कविंदर गुप्ता जी का नाम सामने आ रहा है, क्या कार्रवाई किस कार्रवाई की मांग कर रहे हो? देखिए जी, हमारे पास तो ऐसा कोई उनका कोई प्रूफ नहीं है, ना कविंदर गुप्ता जी का है, ना कुछ है जो मैं उनके खिलाफ बोल सकूं, क्योंकि मेरे पास कुछ, वो अपनी पार्टी के, इसलिए आप उनके खिलाफ बोलोगे नहीं? नहीं, क्योंकि जो उनको जानकारी है हमें जानकारी नहीं है। वो मंत्री रहे हैं, मैं तो दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, किसने क्या किया? मैं तो अपनी पंचायत का हिसाब दूंगा, जितनी मेरी पंचायत है। अभी आप बोल रहे पूरा जम्मू, अभी आप बोल रहे पूरे जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाएंगे, अभी आप बोल रहे पंचायत की बात। वो स्टेट लैंड का इंसाफ होगा। हाँ, तो स्टेट लैंड का ही तो उनके लिए इल्जाम लगा है ना। देखिए सर, जो लैंड ग्रैबर जो बीजेपी के हैं ना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं गवर्नर साहब को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चाहे हमारे बीजेपी के हों, सख्त कार्रवाई करो। हम खुश हैं। आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं हम। जो लैंड ग्रैबर होगा, जिसका प्रूफ होगा, बिल्कुल उसको जेल में बंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फरमान अली जी, और फरमान अली जी खुद में एक हिस्ट्री है। आप हमारे पीछे देखेंगे ये लट्ठा, ये यहाँ पे आप ये लट्ठा देखेंगे, और ये हमारे सामने भी जो है ये लट्ठा यहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा मुसद्दी जिसको बोला जाता है। और ये पूरी जानकारी जो है ये देंगे किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिलीजुली भगत से जो है किस तरह से ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जाता है। और सबसे पहले जो फरमान अली जी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, और बीजेपी में क्या क्या पोस्ट पे ये हैं अभी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या क्या पोस्टें हैं, क्या क्या जिम्मेवारियां हैं आपके पास बीजेपी की तरफ से? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ऊपर सुंजुआ पंचायत प्रेसिडेंट भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा गांधीनगर मंडल किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस, एनसी, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि मैं पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ये जो लट्ठे आपके पास हैं, ये जो सारा रिकॉर्ड आपके पास है, ये फाइलें आपके पास हैं, किस तरह से लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो है ये कब्ज़े किए, और इतनी जो खड्डे हैं, कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े, मंदिर, मतलब हर जगह को जो है लैंड ग्रैबर्स ने ग्रैब किया हुआ है। कैसे? देखो, ये शुरू से लेके यहाँ खासकर हमारे जम्मू में ये गुंडागर्दी ये चली है। 1985 में जेडीए की एंट्री हुई। दूसरी बार जब रमणवल्ला जी, 2005 की बात है, इन्होंने एक ये रेवेन्यू मंत्री थे, तो इन्होंने एक एक्ट पास किया है। 2007 में इन्होंने जेडीए और फॉरेस्ट की एंट्री की हमारे सुंजवार चौधरी, और भी हो सकता है कहीं, मुझे सुंजवार चौधरी की पूरी नॉलेज है जी जी। तो उससे पहले किसी की कोई ना जेडी की एंट्री थी, तो ना फॉरेस्ट की एंट्री थी। अब ये बहुत सारे जो इनके आपस में जो कांग्रेस है, ये इनके ऊपर बीजेपी के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले बड़े ख़तरनाक हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बीजेपी की टाइम की एक भी एंट्री ना जेडी की हुई है, ना फॉरेस्ट की हुई है। जितनी भी एंट्री हुई है इनके टाइम में हुई है। इन्हीं के पटवारी हैं, इन्हीं का नायब तहसीलदार है, इन्हीं के गरदौर हैं। आज भी वही चल रहे हैं। कुछ उनमें से रिटायर हो गए हैं, कोई सबसे पहले यहाँ ताराचंद एक ये सांदी के थे पटवारी, उनकी भी डेथ हो गई है। वो सबसे पुराने थे। इधर गुलाम आवास रहा है, पद्रवा साइड का था, वो दोनों, वो भी एक्सपायर हो गए। वो नायब तहसीलदार भी रहे हैं रिगार्ड रूम के। तो यहाँ शबाश रहा है शर्मा, वो भी रिटायर हो गया नायब तहसीलदार से। उसके बाद जो आगे जो पटवारी आए हैं, ये भी वैसे ही हैं। जहाँ जो सही पटवारी है उसको यहाँ नहीं लगाया जाता है, सुंजवार खासकर चौवादी में। क्योंकि मुझे दो जो पटवार हल्के हैं ना, हमारा जदीपुथी जहाँ का घर है, तो हमें दोनों पंचायतों का पता है। 120-30 साल पहले सुंजवा की हिस्ट्री है हमारी। हम जब 1947 में ये दंगे हुए हैं, ये बंटवारा हुआ है,
मेरे दादा उस वक्त 33 साल के थे सुंजुआ से। तो उससे पहले हम चौधरी के हैं। हमारी बहुत छोटी मोटी हिस्ट्री नहीं है। हमारे पास ये जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ, ये उन्हीं का फोटो स्टेट है। ये उन्हीं का पहले का रखा हुआ है। कुछ 1947 में कुछ आगे पीछे हो गया है, कुछ हमें मिल गया है। तो बात ऐसे है कि जितनी हमारी लड़ाइयाँ झगड़े सुंजुआर चौधरी में, देखो पुलिस पोस्ट जो चाटा बनी है, वो भी जो लैंड है वो भी रजिस्ट्री है, राजपूतों की ज़मीन है। जितने पुलिस स्टेशन ये कितने बने हैं, एक नवाबाद पुलिस स्टेशन होता था पहले घुमट में। अब देखो पुलिस स्टेशन कितने बन गए हैं, कितने थाने बन गए हैं, किसकी वजह से? या दंगे की वजह से। दंगे जो है 80% जो दंगे हैं ये रेवेन्यू की तरफ से है, क्योंकि इनको ये तो ना पूरी निशानदेही कर सकते हैं। 1996 में ये लट्ठे मौजूद थे, मसाबी और लट्ठे मौजूद थे। अब कई बार ये रिपोर्ट बना के दे देते हैं, मेरे पास है ये पटवारी साहब ने लिखा हुआ है कि हमारे पास लट्ठा मुकम्मल नहीं है, हमारे पास मसाबी मौजूद नहीं है, हमारे पास शजरा निस्ब है जो राजपूतों का वो भी नहीं है। वो भी मेरे पास फ़ोटो स्टेट पुराने कहीं दादे का कोई पुराना पड़ा हुआ है, वो भी है मेरे पास। कुछ राजपूत नौगरा चले गए हैं, कोई आरसपुरा है। ये छन्नी हिम्मत जो छन्नी रामा है ना, ये भी राजपूत थे दोनों भाई। ये नरवाल साइड लगी है। अब जो आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है ये मसाबी है, इससे पूरी पमैश हो सकती है। सुंजुआ का किनारा कहाँ तक है और चौधरी का किनारा कहाँ ये टच होते हैं। बीरपुर, पटवा, परगालता, नगरोटा बजालता साइड का, नरवाल साइड, इनके ये साइडें लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी साइडें हैं, ये इसमें पूरा ये लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे कि ये खसरा नंबर ये 1439 है, खसरा नंबर 1439 है। 1439 ये खसरा नंबर है। ये मेरे पास फील्ड बुक है, ये मैंने ये रिकॉर्ड रूम से लाई है। तो अभी वो रिकॉर्ड रूम में भी ये नहीं मिलेगी। हाँ, ये पहले की पड़ी हुई है। तो अब इसके मुताबिक अगर हम ट्रेस करें ना, तो इसका ये 1439 और 1458 में इसको फिट किया हुआ है। खड़े होकर बताना मेरे को। ये जहाँ ये है, ये गैर मुमकिन खड्ड है, ये रावली तालाब के पास है। ठीक है। कोई रावली तालाब के कोई 1000 फुट के पास ये खड्ड है। ये कहाँ पे पड़ता है रावली? ये चौधरी। अच्छा। ये छोटा एक रावली तालाब है, उसके ऊपर है। वहां से इसको उठा के लगाया हुआ है 1458। ये सुंजुआ के किनारे पे लगाया हुआ है, जहाँ इस लोकेशन पे। हाँ, ये लोकेशन है जहाँ तालाब है। अच्छा। अच्छू वाली उसको तालाब बोलते हैं, ये तालाब है। ठीक है। ये तालाब है, यहाँ पड़ता है। अब देखो ये कितना बड़ा घोटाला है, ये किसने यहाँ से वहाँ फिट किया है। अब बहुत सारे और भी बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं इसमें। क्या देखो जी, अब देखो हमारे जो दादे पुराने थे, ये मेरे पास मिसल हकीकत है, ये मिसल हकीकत है मेरे पास। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मिसल हकीकत के डेरा। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो भैंसों का यहाँ भैंसे रखते हैं, वहाँ डेरा। ये पता नहीं 300 या 400 साल पहले का होगा, मेरे ख्याल 500 साल। अच्छा। तो यहाँ पे ये हमारे दादे का परदादे उनके नाम हैं, सतरदीन, रोशनदीन, चिरागदीन, उनके नाम लिखे हुए हैं। एक खसरा नंबर है 1048, दूसरा खसरा नंबर है 1000। ये इधर मैं आपको बताता हूँ, ये मिसल हकीकत है मेरे पास। 1050, 1050 खसरा नंबर है। ये जलालुद्दीन है, काका सरफुद्दीन, ये 4-5 भाई थे। इनमें से कोई नहीं है 1947 का, एक भाई है इनका, भतीजा है, इनकी फैमिली है। 1947 से ये बेचारे ख़त्म हो गए हैं, कुछ पाकिस्तान चले गए हैं। जो यहाँ इधर रहते हैं इनके भी ये तब्दीली इंतकाल हुए हैं। बहुत सारा जो राजपूतों का रकबा था जिनकी हमने पेमेंट की थी, और कुछ देर के बाद ये 1947 का दंगा हो जाता है। हिजर कर गया, कोई छुप गया, आपको पता ही है कि ये कितना बुरा हाल हुआ था। उसमें क्या होता है जी, अब ये तब्दील इंतकाल होते हैं इनके। उस देखो ये जो नंबर है ये भी हमारे पास हैं, ये डेरा में आते हैं, तालाब है। अब 1000 जो देखो 1000, ये 1049 खसरा नंबर है, शामला दे में पड़ता है।
ये 571 कनाल 2 मरले का है। इसकी भी कांग्रेस और एनसी के टाइम है, ये इसकी जेडी और फारस की खाली जेडी की एंट्री हुई है, कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ जेडी की एंट्री हुई है। ये राजपूत, ये चूट सिंह का नंबर है, मकबूजा मालकान लिखा हुआ है, ये देखो मकबूजा मालकान लिखा हुआ है। अगर इसमें से ये कुछ नंबर रजिस्टर हो जाते हैं तो 1049 को क्यों छोड़ा है? देखो कितना बड़ा राजपूतों के साथ ये बेबाऊ हुआ है। वो ये नीचे रहते हैं, ये राजपूत चकदाल हैं, इनके साथ बड़ी बदमाशी हुई है, सुंजुआ के झाड़कों के साथ बदमाशी हुई है। एक आदमी जो जिसका शेर है 32 या 33 कनाल, जिसकी पटवारी के साथ वाकफियत है, वो जाएगा, जा तो वो किसी नशे की हालत में होगा, जब वो नशा करता होगा, चाहे वो शराब हो चाहे कुछ, नशे की हालत में ये रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उसके नाम के 50, 100, 150, 200 कनाल के फ़र्द कटे गए हैं। सुंजुआ में भी वैसा ही हाल है, जहाँ बहुत सारे नंबर है सुंजुआ में, 2191 हैं, 2194 हैं, और बहुत सारे नंबर हैं, एक ही लोगों के नाम पे रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ये कोई हीरानगर के हैं, कोई डिंगाम का, कोई काकूराम है डिंगाम का, चौदी में भी उसी की रजिस्ट्री हुई है। इसके पीछे देखने पड़ेगा ये बंदा कौन है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी ये ISI की गेम ही हो सकती है, क्योंकि काकूराम के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये राजपूतों से इतना रकबा कैसे इसने खरीदा एक बंदे से, और ये किसको बेच रहे हैं। और जो सुंजुआ का जो एरिया है, सुंजुआ का जो एरिया है वो चौवादी में, चौवादी का एरिया सुंजुआ में। देखिए आप, एक नंबर है खड का 300 कनाल है या 400 कनाल है, उसकी रजिस्ट्री टोटल हो गई है। जब कब्जे की बात आती है, जहाँ से 50% में पानी जा रहा है कुदरती बहाव से, वो कभी सुंजुआ को घूम रहा है हद में, कभी वो चौवादी की हद में घूम रहा है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन बाल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कुछ एरिया को किया है, कुछ को ऐसे पड़ा हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि वो जो खड में जो पानी जा रहा है उसका रकबा कहीं शो नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे नंबरों पे इन्होंने शिफ्ट करके, और हाई कोर्ट से जो डायरेक्शन लेते हैं, जी ये हमारा रकबा है, अपनी मर्जी से ये रकबा है, ऐसे ही दबा कर जो जहाँ से पानी जा रहा है उस रकबे को छोड़ के दूसरे रकबे को कब्जा कर रहे हैं। अगर मेरे पास रजिस्ट्री है खड की, तो मुझे पानी में भी जाना चाहिए ना, जहाँ से जा रहा है वो खड का पानी। ऐसे थोड़ा है कि आप मैं खड का पानी महफूज है, वो पता नहीं सुंजुआ में जा रहा है या चौवादी में जा रहा है, तो मैं कब्जा कर रहा हूँ चौवादी में जाके दूसरे नंबर पे कब्जा करा रहा हूँ। वहाँ पटवारी साहब को देखना चाहिए, तहसीलदार साहब को देखना चाहिए, तहसीलदार साहब को देखना चाहिए कि ये कहाँ तक हदबंदी है। चौवादी और सुंजुआ नरवाल की है, ये बहुत सारी पटवार हल्के पड़ते हैं इन दोनों पंचायतों, इनके जो ये पटवार हल्के हैं। ये ग्रेटर क्लास का किनारा है, ग्रेटर क्लास हाईवे तक सुंजुआ और चौवादी का किनारा है। सुंजुआ और चौवादी का जो किनारा है, यहाँ सांदी से परगालता से ये ऐथम पटवार पड़ती है, नीचे ग्रेटर क्लास हाईवे तक, ये दोनों वहाँ टच होते हैं। अब देखिए इतना बड़ा ये स्कीम है, कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये लोग नहीं हल कर सकते हैं। ये CBI NIA, मैं पूरा प्रूफ दूंगा उनको। जो लोग मुलवस हैं, जो लोग हाई कोर्ट का आर्डर लाके वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ तारपोल या फॉरेस्ट वाले हैं चाहे कोई भी है वो लगा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि हम बैठेंगे नहीं। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके जो मीडिया है ये मैं पुकार चलाता रहूँगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। फरमान, जब ये जो इन 7 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, रूलिंग में है, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है या कुछ रोक लगी है? नहीं, रोक लगी थी, रोक लगी है। जब से ये गवर्नर शासन लगा है ना, तब से रोक में बहुत ये ज़्यादा बढ़ गया है काम, मतलब लैंड ग्रैबिंग ज़्यादा, लैंड ग्रैबिंग ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के टाइम में नहीं हुआ है जिस वक्त ये सरकार में रही हैं जी। अभी ये घेराबंदी अभी शुरू की है, हमने पहले भी बहुत सारे ये पुकार लगाई है कि
आप एक काम करो, पहले हदबंदियाँ कर लो, जितने भी पटवार हल्के हैं इनकी हदबंदियाँ कर लो। उसके बाद बाकी जो हमारी जो गुजर फैमिली है, जो हिंदू फैमिली है, मुसलमान फैमिली, हिंदू फैमिली, सबके साथ यही हो रहा है। और हम आप बोल रहे हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू है, तब से जो लैंड ग्रैबिंग है इसमें इजाफा हुआ है। हाँ बिल्कुल इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ है, क्योंकि ना तो यहाँ बीजेपी की सरकार है हमारी जम्मू कश्मीर में, ना एनसी की है, ना कांग्रेस, क्योंकि घोटाले तो इन्होंने किए हुए हैं। अब इन्होंने दोबारा, पता नहीं ये कोई ब्यूरोक्रेसी के कोई अफसर ऐसे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, पता नहीं जो पहले के हैं, जहाँ क्या हो रहा है हमें भी खुद समझ नहीं आ रही है। देखो मैजिस्ट्रेट है जो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उन्होंने तो उसी नंबर पे दे देना है स्टैंडिंग ऑर्डर, लेकिन उनको ये पता थोड़ा है ये कहाँ, या पटेशन कहाँ दे रहे हैं, जो खसरा नंबर कौन से है, स्टेट लैंड है या दूसरा कोई और नंबर है। अब देखिए जो स्टेट लैंड नंबर किए गए हैं, स्टेट लैंड, ये जो खात्मा चकदारी के मुताबिक जी आके हमने ये लोगों, गरीब लोगों को रकबा देना है। देखो शेख अब्दुल्ला के टाइम में क्या हुआ है, इन्होंने, ये पहले भी मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट लैंड रकबा किया है इन्होंने राजपूतों का स्टेट लैंड किया है, कि किस लिए किया है, कि जो दलित लोग हैं, SC है, ST है, इन लोगों को बराबर हक दिया जाए। इसमें क्या होता है, जो NC कांग्रेस टाइम जो इनके मगरमच्छ थे, उनके नाम पे LV6 हुई है, रोशनी एक्ट, कुछ तब्दील इंतकाल हुए है, पता नहीं क्या क्या ये रेवेन्यू वालों ने कुछ एक्ट के मुताबिक। अब देखिए डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो सरकारी जगह के लिए बोलते हैं कि 1990 तक गरदौरियाँ वैल्यू रखेंगी, जिसका कब्जा गरदौरी है। अब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं कांग्रेस के, वो बोलते हैं कि 2007 तक वैल्यू रखेंगी। रेवेन्यू वाले भी किसकी बात माने, लोग किसकी बात माने, 1990 वाले की माने या 2007 वाले की माने। अभी भी जो महाराष्ट्र है, ये भी इन्होंने भी घोटाला किया है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, जैसे 1468 है, फीड फायरिंग रेंज है, उसमें भी अभी भी कंटिन्यू गरदौरियाँ चल रही हैं। वो क्यों नहीं काटी? बल्ले के टाइम में बठिंडी गुजरों की गरदौरियाँ काटी, रवणवल्ला रेवेन्यू मंत्री थे, किसी ने नहीं काटी। सेटलमेंट तहसीलदार शैलो राम थे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं, वो भी ACR रहे हैं मेरे ख्याल में। तो बल्ले के टाइम में बठिंडी में रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इन्होंने गरदौरियाँ काटी। क्यों काटी? या तो रजिस्ट्री नहीं बढ़वाने थे रेवेन्यू वालों ने, गरदौरियाँ क्यों चढ़ाते हो, रजिस्टर फेंक दो। उनको क्यों दिया है उनको? अब देखो डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला 1990 तक गरदौरियाँ का करता है, अब किसकी माने हैं? अब रोशनी एक्ट, जो हमारे ये जम्मू एकजुट जम्मू से अंकुश शर्मा है, उन्होंने रोशनी एक्ट का वो कैंसिल करवाया है हाई कोर्ट से कि ये घोटाला है। अब जो राजपूतों की जो रजिस्ट्री रकबे हैं, जो स्टेट लैंड किए हैं शेख अब्दुल्ला के टाइम में, उनको दोबारा बहाल किया जाए। अगर ये घोटाला है तो वो भी घोटाला है, वो भी घोटाला है। राजपूतों के साथ तो हमारे जम्मू के हिंदू मुसलमान के साथ शेख अब्दुल्ला फैमिली ने बहुत अत्याचार कर दिया है। फरमान, एक बात बताओ मेरे को, जिस तरह से आप सरकारों की बात कर रहे हो, तो लैंड ग्रैबर है, कोई सरकार नहीं है, तो आप हर किसी लैंड ग्रैबर के खिलाफ जो है इसी सख्ती से बात करने के लिए तैयार हैं? देखो लैंड ग्रैबर तो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेगा कि किसने कितना गिरा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रहा है, जिसमें कैटो मूर्ति भी आता है, कैटो मूर्ति आता है, उसके बीवी के नाम पे सीमा मूर्ति है, उसके नाम है 50-50 कनाल की रजिस्ट्री है, शामला देव है 1458 में, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है। जितनी कॉलोनियां 1049 भी उसी के पास है। अगर कोई बोलेगा पता नहीं पुलिस उठा लेगी या उसको PSA लगाएंगे ये। तो आपके जो बीजेपी के जो नाम सामने आते हैं लैंड ग्रैबिंग में, आप उनके भी खिलाफ हैं? देखिए बीजेपी जो बहुत खिलाफ है लैंड ग्रैबर के,
नहीं, बीजेपी के भी बहुत सारे चर्चित चेहरे जो मंत्री भी रहे हैं, उनके भी नाम आते हैं लैंड ग्रैबिंग में। आप उनके भी खिलाफ हैं? बिल्कुल हम खिलाफ हैं उसके। बीजेपी है ही खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के कहने पे जो बीजेपी के नहीं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा नहीं है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो जो बीजेपी बीजेपी के जो लोग जिन्होंने लैंड ग्रैब्स की हुई हैं, आप उनके भी खिलाफ हैं? देखो बिल्कुल खिलाफ है हम। ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है जम्मू के। अब देखो वहां एक मंदिर है चौहदी में, 1049 भी पड़ता है, उसके दूसरा नंबर भी पड़ता है। अब उसको पता नहीं 1052 लगाया उसको। बाहर रात को गुंडे आते हैं, जो मंदिर में पुजारी है, बुजुर्ग आदमी है, उसको आके वहां पटाई करते हैं, मारते हैं। उसकी कोई सुनाई नहीं है। बहुत बार उसके साथ हो गया है। मंदिरों पे अटैक हो रहा है। कोई ये अखनूर साइड के हैं, पता नहीं को, वो भी हिंदू बरादरी से है। तो ये बहुत बड़ा ये स्कीम है, कोई छोटा मोटा नहीं है। तो बीजेपी तो अब देखो बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? देखो बीजेपी की इस वक्त कोई सरकार नहीं है। हमने गुजारिश की है मरकज सरकार को, इस वक्त जो है ये गवर्नर जो शासन चल रहा है, इसके आगे भी हमने जो आपके मीडिया के जरिए, अगर हमारी सरकार बीजेपी की आती है जम्मू कश्मीर में। गवर्नर साहब को किसने भेजा है? गवर्नर साहब को तो उन्होंने भेजा हुआ है सेंटर से ही। सेंटर में किसकी सरकार है? वो तो बीजेपी की है। फिर काम किसने करना है? देखो गवर्नर के यहाँ पुकार लगाएंगे तो वो उधर करेंगे। मतलब गवर्नर साहब को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है। गवर्नर साहब को कोई पता नहीं चल रहा है। जैसे जैसे हम आपके ये माध्यम से बात करेंगे, उनको पता चलेगा, वो दिल्ली में बात पहुंचाएंगे। सख्ती से निपटेगी बीजेपी, चाहे बीजेपी का लैंड ग्रैबर होगा। बीजेपी गंदे बंदे को कभी नहीं रखेगी, चाहे बीजेपी का होगा, कभी नहीं रगड़ेगा। नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा स्कीम है, खासकर हमारे जम्मू के जम्मू हिंदू मुसलमान के साथ। अब देखिए रास्ते हैं, एक हमारे IDPS ये स्कूल बना हुआ है सुंजवा, उसमें भी एक तालाब है। रास्ता था वहां से रास्ता था, टोटल खत्म है वो। बहुत सारे वहां रास्ते हैं, रास्ता वो खत्म है, तालाब खत्म है। तालाब रास्ते भी खत्म है, टोटल खत्म है वहां रास्ते। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास फील्ड बुक भी, फोटो स्टेट पड़ी है, और ये मसाबी भी है मेरे पास। मुझे पूरा पता है ये रास्ते कहाँ। हमारी सुनाई नहीं किसी ने, ये NC कांग्रेस के टाइम तो किसी ने सुनाई नहीं की। जो भी बोलेगा उसको PSA लगा देते हैं। 7 साल से तो बीजेपी है ना, बीजेपी भी सुनवाई नहीं कर रही है शायद। नहीं बीजेपी सुनाई करेगी पूरी। हम पुकार लगाएंगे हिंदू मुसलमान जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, बीजेपी सख्ती से निपटेगी। कब? ये बात अब जो आपके मीडिया के जरिए हम बात कर रहे हैं, तो बस उनके जब उन तक ये मैसेज जाएगा, कार्रवाई तो होगी। 4 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नहीं पहुंची? नहीं बिल्कुल पहुंची है, बिल्कुल पहुंची। क्या कार्रवाई हुई? हलचल पड़ गई है। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई देखो हमारे तक अभी मैसेज नहीं है, लेकिन जो लैंड ग्रैबर है, बहुत सारे ऐसे एरिया है वहां से कोई मशीनें लेके भाग रहा है, कोई जो काम है वो बिल्कुल पुलिस जो है, इस वक्त हमें जो मैसेज आ रहा है कि थोड़ा कुछ हलचल हो रही है। जब तक इंसाफ नहीं होगा, आपके जरिए हम ये अपने जो मसाले रखे हैं ना, ये दिल्ली तक, गवर्नर साहब तक ये पहुंचाते रहेंगे। चाहे बीजेपी का होगा, घोटाले किए हैं NC कांग्रेस ने, तो भुगत रहे हैं हमारे जम्मू के लोग, हिंदू हैं मुसलमान हैं, भुगत रहे हैं। ये बोलने वाला इधर कोई नहीं है, जो बोलेगा उसको PSA लगाएंगे। नहीं, अभी जो आप जिस तरह से आपने कहा कि जितने भी लोग अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं, वो अभी भी पुरानी सरकारों के लगाए हुए लोग हैं, तो तभी उनका लैंड ग्रैबर्स का वो साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल पुराने हैं। PHE के भी पुराने हैं, डेवलपमेंट के भी 2014 से डेवलपमेंट के इधर ही बैठे हैं, अभी कुछ भागे हैं। ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट का कुछ नहीं है, ऑफिस जो होता है डेवलपमेंट का, उधर काम पूरा हो गया है। ये भी हम CBI की इंक्वायरी करवा रहे हैं इसकी। कुछ दिन पहले मैंने को RTI लगाई BDO साहब को, RTI लगाई तो BDO साहब ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो लिखते हैं कि आप ऑफिस में कंसल्ट करो, तो हम ऑफिस में आपको बताएंगे। अगर RTI कांग्रेस का ये बना हुआ है ना, ये कानून जो बना हुआ है RTI, तो मैं नहीं वहाँ गया, मैंने ACR साहब को अपील कर दी है। ACR साहब के BDO साहब आ जाते हैं, वो बोल रहे हैं जी हमारे पास फिलहाल 2013 से मैंने RTI लगाई थी कि हमें जो ऊपर सुंजुआ का अपनी पंचायत का मैंने जो है वो उनसे वो स्टेटमेंट मांगी थी कि इतना सब स्टेटमेंट जितने भी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 20 दिन के अंदर पूरा हम
ये मेरे पास ऑर्डर कापियाँ पड़ी हैं कि हम आपको पूरा स्टेटमेंट दे देंगे। महीने के बाद क्या होता है, वहाँ एक पुलिस की रिपोर्ट लगती है, वहाँ लिखा होता है कुछ डेट है उसमें 8वां महीना आता है 2020 में कि वहाँ हमारे जो डेवलपमेंट जो ऑफिस है वहाँ फ्लड पड़ा, वहाँ हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो गया, हम रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं पिछला, तो आगे का मुझे दिया है लेकिन वो पूरा नहीं दिया है मुझे, उस पर मैं कोई इत्फाक नहीं रखता हूँ। मैं आप बीच में एक बात बता रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, तो आपकी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी का सीएम बनेगा तो क्या होगा? सबसे पहले जम्मू के राजपूत का इंसाफ होगा। किस तरह का इंसान? रेवेन्यू का, जो उनके साथ जितना रकबा स्टेट लैंड किया है शेख अब्दुल्ला ने, हम बहाल करेंगे उसको। ठीक है। और दूसरा जो डेवलपमेंट का जो पहले से घोटाले हुए हैं, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो सब तिहाड़ जेल में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। देखो ये देखिए गुज्जर बकरवाल को रविंद्र रैना की बोली बोल रहे हो आप? नहीं, रविंद्र रैना की नहीं है, ये हमारी जो सरकार है दिल्ली की, हम वो बोली बोल रहे हैं। जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बोल रहे हैं वैसे हम आगे बोलेंगे, जैसे वो बोलेंगे। हमारे वो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री है इंडिया के, जैसे हमारी सरकार जैसे जिस किस्म की आएगी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले जो स्टेट लैंड शेख अब्दुल्ला ने किए हैं, ये स्टेट लैंड राजपूतों के जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उन सब को इंसाफ मिलेगा। उनकी ज़मीनें बहाल होंगी स्टेट लैंड की, क्योंकि बहुत सारे राजपूत हैं उनके पास ज़मीनें नहीं है। उन्होंने ये रकबे कुछ राजपूतों ने बहाल करवाए हैं, सरकारी जो स्टेट लैंड है बहाल कराए हैं, तो बाकी रकबे में क्या लगते हैं पटवारी से, बाकी रकबा सरकार रहेगा। मुलाजिम तो वही रहेंगे ना? मुलाजिम कहाँ रहेंगे, मुलाजिम चेंज होंगे, मुलाजिम कहाँ तक रहेंगे वो? कहाँ से अगर रिटायर भी हो जाएंगे फिर भी हम पीछा करेंगे उनका, फिर भी नहीं छोड़ेंगे, पूरी रिकवरी लेंगे उनसे। जिन्होंने कितने मर्डर करवाए हैं, कितने झगड़े करवाए हैं, उन सब को जेल में बंद करेंगे। उनकी साजिश में सलमान मेरे को एक बात बताओ, जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगते थे कि ये लैंड ग्रैबर्स हैं, इनके द्वारा ये कुछ उल्टे सीधे काम किए गए हैं, वो जब बीजेपी में चले जाते हैं वो साफ़ सुथरे कैसे हो जाते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए वो बीजेपी पहले नंबर तो उनको रखती नहीं है, क्योंकि ये जो कांग्रेस बहुत सारे चेहरे हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगे थे और बीजेपी में गए, आज उनका नाम कहीं पे भी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ नहीं होती है। देखिए मेरी बात सुनो, जिन्होंने उनको लैंड ग्रैबर कहा है उनके पास प्रूफ होना चाहिए। हमारे पास प्रूफ है, उनको प्रूफ देना चाहिए लैंड ग्रैबर है। ऐसे तो मेरे पे भी बहुत एप्लीकेशन लगी है लैंड ग्रैबर है। जो विद प्रूफ जो बीजेपी के चेहरे सामने हैं, आप उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हो? अगर निर्मल सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, कविंदर गुप्ता जी का नाम सामने आ रहा है, क्या कार्रवाई किस कार्रवाई की मांग कर रहे हो? देखिए ये हमारे पास तो ऐसा कोई उनका कोई प्रूफ नहीं है, ना कविंदर गुप्ता जी का है, ना कुछ है जो मैं उनके खिलाफ बोल सकूं, क्योंकि मेरे पास कुछ वो अपनी पार्टी के, इसलिए आप उनके खिलाफ बोलोगे नहीं? नहीं, क्योंकि जो उनको जानकारी है हमें जानकारी नहीं है। वो मंत्री रहे हैं, मैं तो दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, किसने क्या किया? मैं तो अपनी पंचायत का हिसाब दूंगा, जितनी मेरी पंचायत है। अभी आप बोल रहे पूरे जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाएंगे, अभी आप बोल रहे पंचायत का, वो स्टेट लैंड का इंसाफ होगा। हाँ तो स्टेट लैंड का ही तो उनके लिए इल्जाम लगा है ना। देखिए सर, जो लैंड ग्रैबर जो बीजेपी के हैं ना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं गवर्नर साहब को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चाहे हमारे बीजेपी के हों, सख्त कार्रवाई करो। हम खुश हैं, आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं हम। जो लैंड ग्रैबर होगा, जिसका प्रूफ होगा, बिल्कुल उसको जेल में बंद करो। कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। चलें, उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से फरमान अली जी ने कहा है, सीनियर नेता हैं, लगभग 12-13 साल से बीजेपी का एक हिस्सा हैं, और इतना सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, इतना मेरे ख्याल में तहसीलदार के पास या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होगा जितना रिकॉर्ड लेके ये बैठे हुए हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अगर इनके खुद के बीजेपी के जो नेता हैं या कोई लीडर हैं या कोई कार्यकर्ता हैं, अगर वो भी लैंड ग्रैबिंग में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कार्रवाई अगर घर से हो तो बाहर वालों को भी इतना दुख नहीं लगता कि हम पे कार्रवाई क्यों हो रही है। फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।